आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के 30 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा करेंगे। आप इनमें से कितने प्रश्नों को सही करते हैं, आप सभी अपना स्कोर जरूर बताइएगा। सर्वप्रथम आप सभी को मेरे इस चैनल में स्वागत है। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। आपसे गुजारिश है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत में आप सभी अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कुल कितने प्रश्न आप लोग सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। बताना है कि राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 20 जुलाई 1951 को पंजाब राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? सही उत्तर हो जाएगा बहुदलीय। आप सभी अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कुल कितने प्रश्न आप लोग सही कर पाते हैं। इसमें हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? इनमें से कौन विषय है जो राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन है सुरक्षा, कृषि, जेल, सिंचाई। सही उत्तर हो जाएगा सुरक्षा। सुरक्षा का जो विषय है वो संघ सूची में है। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे और राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। ये सारे फैक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन सभापति होता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आप लोगों को पूछेगा योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष था। और योजना आयोग जो है ये गैर संवैधानिक निकाय है। ये सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। आपके कुल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसको आप लोग अपना कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन है जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, उपरोक्त सभी से। तो भारत की जो नागरिकता है इनमें उपरोक्त सभी से प्राप्त की जा सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? ऑप्शन है आप लोगों के सामने 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा इसका 18 वर्ष। मत देने का अधिकार 18 वर्ष की आयु पर मिल जाता है। भारत में 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, जिसके तहत जो मत देने की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वां संविधान संशोधन के तहत। सभी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग अपना स्कोर याद रखिएगा कितना सही प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे?
भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? सही उत्तर हो जाएगा 1951 से 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था, इसलिए सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो होता है वो बहुमत दल का नेता होता है और प्रधानमंत्री ही जो है ना योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। आगे आते हैं, आगे आप लोगों का है प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? सही उत्तर हो जाएगा संसद। संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। संसद जो है ना लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर बनता है संसद। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर बनता है संसद। लोकसभा निम्न सदन कहलाता है और राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, आगे प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो चलिए बताइए सब कोई। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करेगा कि कोई विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है संयुक्त बैठक की, और संयुक्त बैठक को बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका भी निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन है भाग 2, ऑप्शन है भाग 3, ऑप्शन है भाग 4, ऑप्शन है भाग 5। सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, और भाग पूछेगा तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आते हैं, आगे आते हैं, आगे प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? जो रिटायरमेंट की जो एज होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की वो कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष। 65 वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं। और उच्च न्यायालय का पूछेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु, तो उत्तर हो जाएगा 62 वर्ष। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40। कम से कम 40 विधान परिषद की सदस्य संख्या होनी चाहिए। और अधिकतम पूछेगा तो उस राज्य का 1/3 से अधिक जो है ना विधान परिषद की सदस्य संख्या नहीं हो सकता है। उस राज्य की विधानसभा के 1/3 से अधिक विधान परिषद की सदस्य संख्या नहीं हो सकती है, और न्यूनतम 40 नहीं, न्यूनतम 40, ठीक है, 40 से कम नहीं और 1/3 से ज़्यादा नहीं। चलिए समझ में आ गया होगा। आप लोग अपना स्कोर याद रखिएगा, अच्छा से ईमानदारी से आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कमेंट में कि कुल कितने प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे हैं। आगे आते हैं, प्रश्न है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है? प्रथम लोकसभा स्पीकर बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा गणेश मावलंकर, है ना। गणेश मावलंकर जो है, जीवी मावलंकर, और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न है, शराबबंदी
संविधान की किस धारा में निर्दिष्ट है? सही उत्तर हो जाएगा धारा 47 में शराबबंदी का उल्लेख किया गया है। आगे आते हैं। चलिए, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? विधानसभा में जो होता है वो राज्यपाल जो होता है वो आंग्ल भारतीय व्यक्तियों को मनोनीत करता है। तो आप लोगों को बताना है कि कितने व्यक्तियों को जो होता है मनोनीत करता है राज्यपाल। तो सही उत्तर हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर सी, एक व्यक्ति को मनोनीत करता है राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत भाई? तो अनुच्छेद 333 के तहत, अनुच्छेद 333 के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? इनमें से बताना है कि ऐसी कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरी। भोजपुरी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी, कुल 14 भाषाएं थी मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में। वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में कुल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इसमें जो है कोंकणी भाषा भी शामिल किया गया है। आते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं सारे प्रश्नों को बिना समय गवाए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों से मैं एक आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे इसमें वीडियो में क्या खराबी लग रहा है इसको थोड़ा बताने की कृपया कीजिएगा, जिससे मैं इसको आगे सुधारने की कोशिश करूंगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान जो है अनुच्छेद 169 में है, अनुच्छेद 169 में है। वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। यदि आपको पता नहीं है कि कौन कौन से राज्य हैं तो इसको याद करने की ट्रिक हमने बना दिया है शॉर्ट वीडियो में, चैनल में जाकर देख सकते हैं। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। प्रश्न 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा दल बदल से, दल बदल से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन 1985। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? उत्तर हो जाएगा 1951 में। प्रश्न है 1975 के तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, उस समय राष्ट्रपति थे जब तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बोलेगा कब लागू किया गया था राष्ट्रीय आपातकाल? तो 25 जून 1975 को तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री था उस समय इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति था फखरुद्दीन अली अहमद। प्रश्न, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? लोकतंत्र का कार्य संचालन राजनीतिक दल के संचालन में अभाव है। राजनीतिक दल नहीं होगा तो लोकतंत्र का कार्य संचालन में संभव नहीं हो पाएगा। आगे आते हैं, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मेयो। सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। अब प्रश्न खत्म होने वाले हैं। 25 प्रश्न में से आपने कितना प्रश्न का सही उत्तर दिया एक कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1951 में, जिसको हम लोगों ने अभी अभी देखा। 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। तो यहाँ से सारे प्रश्न आप लोगों के समाप्त होते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और आप लोगों ने इसमें से कितने प्रश्न सही किए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।